वसल्लम व जमा इखवाना व औक़द सिराजा व लबिस जदीदा व तअत्तरा लितादिमल लिमौलिदिन नबी हशरल्लाहु यौमल क़ियामति मअल फ़िरक़तिल ऊला मिनन नबिय्यीन। हज़रत मारूफ़ करख़ी फरमाते हैं वो लोग जो नबी की मिलाद के लिए खाना बनाते हैं, रास्तों को सजाते हैं, लोगों को जमा करते हैं, रोशनी का इंतज़ाम करते हैं, खुशबू लगाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों का हश्र कल क़ियामत के दिन पहले नबियों के साथ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके साथ? पहले नबियों के साथ। मैं कहता हूँ पहले नबियों की शान तो बहुत बहुत अरफ़ा आला है ना। जो दुनिया में नेक जन्नती बंदा हो, हमारा हश्र उसी के साथ हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। और हज़रत अली दामाद रसूल इरशाद फरमाते हैं क़ाला अली जुनिल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु मन अज़्ज़मा मौलिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना सायन ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिग़ैरि हिसाब। हज़रत अली फरमाते वो लोग जिन्होंने नबी की मिलाद की इज्जत की, अदब व एहतराम किया, उसको बयान करने की कोशिश की, आप फरमाते हैं ऐसे लोग दुनिया से ईमान के साथ जाएंगे और कल क़ियामत के दिन बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बड़ी अज़मतें, बड़ी बरकतें ऐसी महफिलों की। ये आम महफिलें नहीं हुआ करती। और इमाम जलालुद्दीन तो यहाँ तक फरमाते मामिन बैतिन औ मस्जिदिन औ मुहल्लतिन कुरिया फीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला हफ़्फ़तिल मलाइका ज़ालिकल बैता अविल मस्जिदा अविल मुहल्लता वसल्लतिल मलाइकतु अला अहली ज़ालिकल मकान। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग अपने घर पर भी सुन रहे होंगे और सोचते यार माइक की आवाज़ तो आ रही, यहीं बैठ कर सुन लें, लेकिन यहाँ बैठ कर सुनने में जहाँ जिक्र होता है वहाँ कितना बड़ा इनाम मिलता। इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं जिस घर में या मोहल्ले में या मस्जिद में नबी का मिलाद पढ़ा जाता हो, रब की तारीफ की जाती हो, तो उस मकान को अल्लाह के फरिश्ते चारों तरफ से आकर घेर ले। सुभान अल्लाह। वसल्लतिल मलाइकतु अला अहली ज़ालिकल मकान। और जितने लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं उन तमाम लोगों पर अल्लाह के फरिश्ते दरूद पाक पढ़ते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप ये समझिए कि जब तक हम और आप यहाँ पर बैठेंगे अल्लाह के फरिश्ते हम पर दरूद पाक पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। और ये इनाम, ये सदका, ये मकाम, ये मर्तबा किसके सदक़े में मिला? आमीना के बेटे अब्दुल्ला के लाल के सदक़े में। उन्हीं की महफिल में मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बैठेंगे मोहब्बत के साथ और दिलजमी के साथ, तो इसका सिला अल्लाह दुनिया में भी देगा और मैदान महशर में भी अता फरमाएगा। हाँ, तो आपने इतनी देर सुना, काबिल तारीफ लायक मुबारक बात है आप हजरात कि अभी तक यहाँ पर बैठे। अल्लाह आपके बैठने को, सुनने को, हम सब के पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहब्बत के साथ एक मरतबा सभी हजरात रसूल आले रसूल की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने उस वक्त के मंदर कशी की कि जब दुनिया से जाने वाला अल्लाह की इबादत करके इश्क़ रसूल दिल में लेकर अपनी कब्र में पहुंचेगा और सवालात के लिए मुनकर नकीर आएंगे, तो जाने वाला क्या कहेगा कि लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूं। लहद किसको कहते हैं? कब्र दो तरीके की होती है। कितने? दो तरीके होते हैं। एक वो होती है जिसको हम आप अपनी जबान में बगली बोला करते हैं, उसको लहद कहते हैं, है ना, जो हम बच्चों के लिए खोदते थे ज्यादातर, मगर वही कब्र सुन्नत है। मेरे आका की कब्र भी वही खोदी गई जो बगली जिस हम और आप अपनी जबान में बोलते हैं। लेकिन जमीन अगर नरम हो, उसके नीचे गिरने की उम्मीद हो मिट्टी के, तो संदूक नुमा खोद ली जाए। कब्र सुन्नत वही है जिसको लहद बगली बोला जाता। तो शायर कहता है कि सवालात के लिए मुनकर नकीर आएंगे, तो जाने वाला अच्छा है तो कहेगा लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। अंधेरा घर सुना था, शमे ईमान लाया हूँ। वो नकीरो पूछते क्या हो, लो सीना चीर कर देख लो। नकीरो पूछते क्या हो, लो सीना चीर कर देख लो। मैं अपने दिल पे दागे सैयदे ज़ीशान लाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अपने दिल पे दागे सैयदे ज़ीशान लाया हूँ। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ये दुनिया की जिंदगी अता फरमाई है। एक न एक दिन हमें और आपको इस दुनिया से इंतकाल करना है।
इंसानों की नस्ल जो शुरू हुई है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुई है। नस्ल इंसानी के जो बाप हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और नस्ल इंसानी की जो माँ है वो हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इनसे इंसानों की नस्ल शुरू हो गई। दुनिया में इंसान आते भी हैं, दुनिया से इंसान जाते भी हैं, यानी पैदा भी होते हैं, इंतकाल भी करते हैं, और ये आने जाने का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। दुनिया में लोग आते भी रहेंगे, पैदा भी होते रहेंगे, दुनिया से जाते भी रहेंगे, यानी इंतकाल भी करते रहेंगे। मगर आलम तसव्वुर में सवाल पैदा होता है, परवरदिगार जब तूने दुनिया की जिंदगी अता फरमाई थी, हमें मौत नहीं देता और मौत देना ही था तो दुनिया में पैदा नहीं फरमाता। आखिर पहले जिंदगी फिर बाद में मौत, ये निज़ाम कुदरत किस लिए है? रब ने ये कानून बनाया किस लिए? आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? अल्लाह पहले जिंदगी देता है, बाद में मौत देता है। काश जिंदगी के बाद अगर वो मौत नहीं देता तो आज जैसे एक बेटे के इंतकाल पर माँ चीखती चिल्लाती रह जाती है, बाप आहो पुगा करता रह जाता है, बेटा इंतकाल कर जाए बाप की कमर टूट जाती है, माँ की चीख निकल जाती है, माँ बाप इंतकाल कर जाए औलाद पिलकती सिसकती रह जाती है। मौला अगर काश तो जिंदगी के बाद मौत नहीं देता, ऐसे हालात पैदा नहीं होते, मगर तूने पहले जिंदगी बाद में मौत, ये निजाम किस लिए बनाया? तो दुनिया में मत भटकिए, रब की मुक़द्दस किताब कुरान करीम को उठाइए। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और जिंदगी को जो पैदा किया गया, मौत और जिंदगी को जो बनाया गया वो इसलिए ताकि तुम्हारी जांच हो जाए, इम्तिहान हो जाए, आजमाइश हो जाए कि कौन अच्छे अमल करने के बाद इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रज़ा नईमी, सुभान अल्लाह। इको इसका बहुत कम कर दो ना, इको बहुत कम। क्यों पैदा किया मौत और जिंदगी को? ताकि जांच हो जाए, इम्तिहान, आजमाइश, कौन अच्छे अमल करके, कौन कैसे अमल करके बारगाह मौला में जाएगा। जरा तवज्जो करें इस इंसान की वजह तकलीफ पर, जो इंसान बदाही चलता फिरता, खाता पीता है, जिंदगी बसर करता, आखिर इसको इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, कि इंसान ये गुमान करता उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा, आजाद छोड़ दिया जाएगा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबता, कि तुम ये गुमान करते हो तुमको बेकार पैदा कर दिया गया, तुमको अबत पैदा किया गया, कि इंसान ये सौदा झूठ बोलने के लिए पैदा किया, मादअल्लाह, दगाबाजी, अय्याशी, बदकारी, मक्कानियां करने के लिए पैदा किया गया, क्या लोगों को धोखा देने के लिए पैदा किया गया? नहीं मेरे भाई, मुझे और आपको अल्लाह ने ना झूठ बोलने के लिए पैदा किया है, ना दगाबाजी, अय्याशी, बदकारी, मक्कानियां करने के लिए पैदा किया है, ना किसी को सताने के लिए पैदा किया है। इंसान को बेकार छोड़ा नहीं जाएगा, बेकार पैदा नहीं किया गया। फिर पूछते हैं परवरदिगार, जब तूने बेकार पैदा नहीं किया, बेकार छोड़ा भी नहीं जाएगा, तो कौन सा मकसद है दुनिया में पैदा करने का, दुनिया में भेजने का? तो रब ने ये भी कुरान में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन और इंसानों को जो दुनिया में पैदा फरमाया है वो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक बेशक, हक हक हक, किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए, इबादत के लिए। अब कोई ज़हन में सोचने लगे यार मुसल्ला बिछाकर घर में बैठ जाऊंगा और इबादत करूंगा, देखूंगा खुदा कहां से देगा। अगर किसी के जहन में आ जाए बात, मैं कहता हूं ये उन लोगों के जहनों में आएगी कि जिन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं होगा, ये किसी से सुना नहीं होगा, क्योंकि कुरान को तो हमने ताकों की जीनत बना दिया ना, कुरान को ताकों की जीनत। हम 8वें दिन जुम्मे के दिन पढ़ लेते हैं, इल्ला माशाल्लाह कुछ घरों में, वरना तो कुरान करीम ज्यादा से ज्यादा एक साल में जो 12वां महीना रमजान का आता, उसी में कुरान करीम पढ़ा जाता। हम कुरान पढ़ते नहीं, बच्चों को भी तालीम देने की कोशिश करते नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है,
मैं इस बात का मुनकिर का डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर जज मत बनाओ। अल्लाह तौफीक दे तो अपने बेटों के हाथों में तो कहता हूँ ऐसा ताकतवर कलम दें, ऐसी डिग्री दिलाएं कि आपके बेटे के हाथ में जो कलम हो उस कलम की नोक में वो ताकत अल्लाह पैदा कर दे कि कहीं पर इस्लाम पर उंगलियां उठाई जाए, कीचड़ उछाला जाए तो आपके बेटे के कलम के नोक में वो ताकत हो कि आपका बेटा हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए अपने कलम के नोक के जरिए मजहब इस्लाम की हिफाजत करता रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी डिग्रियां दिलाई के माने क्या तो अपने बेटे को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील मत बनाओ, क्योंकि इस्लाम मना नहीं करता। कहीं किसी आलिम से किसी इमाम से आप नहीं सुनेंगे कि इस्लाम ने मना किया हो कि डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, जज मत बनाओ। अल्लाह तौफीक दे कितना भी बड़ा डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर जज बना दो, इस्लाम मना नहीं करता। मगर हाँ, इस्लाम इतना जरूर कहता है आप बेटे को अपने दीनदार बना दो ताकि माँ का या बाप का इंतकाल पहले हो जाए और बेटा नमाज़े जनाजा पढ़ाते तो वक्त के इमाम आदम फरमाते हैं जिन माँ बाप ने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया उनका बेटा इंतकाल के बाद उनके मुसल्ले पर खड़े होकर उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाते तो इधर बेटा मुसल्ले पर जाएगा, उधर परवरदिगार उसके माँ या बाप की मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते तालीम इस्लाम, अज़मते इस्लाम। इस काबिल बनाइए औलाद को। औलाद दुनिया में भी नाम रोशन करेगी, आखिरत में भी आपका नाम रोशन करेगी। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। मैं ये कह रहा था कोई कहे चलो इबादत ही करेंगे घर में बैठकर मुसल्ला बिछाकर, देखेंगे रब कहाँ से देगा। मातल्ला मैं कहता हूँ अल्लाह जहाँ जिसको जो चाहे अता करे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं बार बार भी आपसे सुभान अल्लाह बोलने की नहीं कहूँगा, मेरी आदत नहीं है, जब जी चाहे बोल दिया करें। मैं तो ये सोचता हूँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में कितनी नेकी मिलती है, 90 है ना। और बुखारी शरीफ के हदीस पाक कलिमतानी हबीबतान खफीफतानी अलल लिसान व सकीलतानी अलल मीज़ान सुभानअल्लाहि बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के नबी दो जुमले बड़े महबूब बड़े प्यारे हैं जो हमारी ज़बानों पर आसान है, लेकिन कल क़यामत जब अमल तोले जाएंगे तो वो दो जुमले बहुत भारी होंगे और वही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है ना। तो मेरी सोच तो ये रहती है कि जिनको नेकियों की जरूरत होगी वो बोलेंगे और जिनकी नेकियां ज्यादा हो चुकी होंगी वो नहीं बोलेंगे। एक काम तो वही करता है ना जिसको जरूरत होती है ना। हाँ, तो कोई सोचने लगे यार चलो इबादत ही करेंगे, घर में मुसल्ला बिछाएंगे या मस्जिद में जाकर बैठ जाएंगे, खुदा कहाँ से देगा? मैं तो अल्लाह जहाँ जिसको जो चाहे अता करे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर, हर चीज पर कादिर। मगर मैं कहता हूँ काश कुरान को पढ़ा होता, ताक़ों की ज़ीनत ना बनाया होता तो ये बातें जहन में नहीं आती, क्योंकि मेरे रब ने जहाँ इबादत का हुक्म दिया है अपने कुरान में, मुक़द्दस कुरान में जायज़ कारोबार का भी हुक्म अता फरमा। कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए, उसको उसकी तिलावत कीजिए। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाता जब तुम नमाज़ें मुकम्मल कर लो, मेरी इबादत को पूरा कर लो, तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। मुफ़स्सिरीन इकराम फरमाते यहाँ रिज़्क़ से मुराद जायज़ कारोबार ही है, जायज कारोबार ही है। आप नमाज पढ़िए, रब की इबादत कीजिए, उसके बाद जमीन में फैल जाइए, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश कीजिए। आपको तिजारत करना है कीजिए, काश्तकारी करना है करिए, आपको कोई भी कारोबार करना है करिए, मगर जायज तरीके पर करिए, रिज़्क़ हलाल हासिल कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, झूठ बोलकर चीज को मत बेचिए, झूठ बोलकर ये छुपाकर अपनी चीज के अंदर जो ऐब है उसको छुपाकर किसी को मत बेचिए। मेरे मुस्तफा ने तालीम तो ऐसे दी है, मेरे आका ने सबक तो ऐसा दिया है। मुस्तफा का गुजर हुआ एक बाजार से, नबी के सहाबी गेहूं बेच रहे थे। आका करीम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम किस लिए आए हो? कहते हुजूर गेहूं बेचने के लिए। आका ने बोरी के अंदर हाथ डाल दिया, जिस बोरी के अंदर हाथ गया नीचे तक हाथ को डाला, नीचे से कुछ गेहूं के दाने नरम हाथ में आ गए, पानी में भीगे आ गए। आका ने फरमाया ओ मेरे गुलाम ये गेहूं में नरमी कैसी है, दाने भीगे कैसे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए इतना सुनना था। कहते हुजूर मैंने पानी नहीं डाला, ये
बोरी गेहूं की मेरे घर के अंदर रखी थी, जमीन में सीलन की नमी थी, उस नरमी की वजह से गेहूं के अंदर भी नरमी पैदा हो गई। ऐ लोगों, मुस्तफा की तालीम सबक देखे। आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, तुमने पानी तो नहीं डाला, गेहूं में नरमी जमीन की वजह से सीलन आ गई। ऐसा करो, जो गेहूं नरम है उनको ऊपर कर लो, सूखे नीचे कर लो, ताकि खरीदने वाले को पता चल जाए कि जिस बोरी के अंदर गेहूं है कुछ भीगे भी हैं, वो धोखे में ना पड़ जाए। ऐ मेरे गुलाम, मैं नहीं चाहता कि मेरा गुलाम किसी को धोखा दे दे। मुझे बताइए, आज मैं और आप अपना कारोबार, अपनी तिजारत नबी के तरीके पर करेंगे तो अल्लाह कारोबार में बरकत भी देगा, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार भी बनेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रज़ा नईमी, सुभान अल्लाह। अच्छा, बात तो आपके समझ में आ रही है नहीं? ज़्यादा तेज़, ये ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रही? हाँ, बता दियो मुझे। हाँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका, 11:15 बज गए, काफ़ी देर से आप बैठे। लेकिन एक बात और सुने, जहाँ अच्छे काम होते हैं ना, अच्छे, वहाँ शैतान बेगाने की कोशिश करता। क्रिकेट हो तो आप खड़े हो जाइए, चाहे अपने जानवरों के लिए बरसिंगे लेने जाते हो, चारा लेने जाते हो, घंटा 2 घंटा खड़े हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं तमाशा होता, बैठ जाइए, खबर ही नहीं होगी आपको। काम गया अलग और वहाँ बैठे आप, घर से भले से फ़ोन आते रहे, अभी आए नहीं, कहाँ पर हो, काम करना है, फला काम करना। और कहीं हम कुरान सुनते हो बैठकर, जिक्र रसूल होता हो तो दिल में बात आती है, टांगों में दर्द होने लगा, सोना भी है, सुबह काम पर भी जाना है, सारी बातें आती हैं। मगर याद रखें, इन सारी बातों को छोड़कर बस ये सोचिए, नबी की मोहब्बत में बैठना, नबी के प्यार में बैठें, इंशाअल्लाह बैठना कबूल हो गया तो कल क़यामत की मुस्तफ़ा अपनी कमली में भी छुपा लेंगे इंशाअल्लाह। अन्ना अल्लाह हमारे नबी के झंडे का साया जरूर अता फरमाएगा, क्योंकि हमारे नबी तो झंडे वाले हैं ना, सुभान अल्लाह। हाँ, क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा झंडा उठाएंगे, आप मैं बताऊंगा आपको, बात आएगी तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नमाज़ें पूरी कर लो, इबादत कर लो, तो ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। उलमा मुफस्सिरीन फरमाती हैं, रिज़्क़ मुराद जायज़ कारोबार ही है, जायज़ कारोबार ही है। तो अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। और मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने कुरान में हमें और आपको अपनी इबादत का हुक्म दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। इबादत की क्यों जाए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वेदार बन जाओ, ताकि परहेजगार बन जाओ। अच्छा, सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि तक़वेदार बनकर मिलेगा क्या? परहेजगार बनकर मिलेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं तेजी से, तक़वेदार बनकर, परहेजगार बनकर मिलता क्या है? इंसान शानदार बिल्डिंग बना ले, दौलत कमा ले, कीमती लिबास बदन पर पहन ले, बेहतरीन सवारी पर घूमे, अल्लाह के नज़दीक वो इज्जत वाला नहीं है, परवरदिगार के नज़दीक वो इज्जत वाला नहीं है। आप कहोगे अच्छा घूमने वाला, सवारी पर सवार होकर चलने वाला, कीमती लिबास पहनने वाला, शानदार बिल्डिंग बनाने वाला, माल कमाने वाला, अल्लाह के नज़दीक बेइज्जत नहीं है, तो फिर कौन है? रब के कुरान से पूछो, कुरान तू बता, तो वो बताएगा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह फरमाता है, मेरे नजदीक माल वाला, मकान बनाने वाला, दौलत वाला बेइज्जत नहीं है, बल्कि मेरे नजदीक अगर कोई इज्जत वाला है तो वो तक़वेदार है, परहेजगार है। तुम तक़वेदार बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे, अल्लाह के नजदीक बेइज्जत हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह के नजदीक बेइज्जत हो जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, तो इबादत करके तक़वेदारी मिलती है, और तक़वेदारी मिलकर अल्लाह के नज़दीक इज्जत मिलती है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के फरमाता, अल्लज़ी जअल लकुम अल-अर्ज़ फ़िराशा, इबादत उस रब की करो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, वस्समाअ बिना, इबादत उस रब की करो जिसने तुम्हारे लिए आसमान को इमारत बनाया, वो अनज़ल मिनस समाई मा, इबादत उस रब की करो जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी को नाज़िल किया, फ़अख़रज बिही मिनत तमरात रिज़्क़न लकुम, तो तुम्हारे खाने के लिए फल निकाले, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता, जानबूझकर अल्लाह का शरीक किसी को न ठहराओ, क्योंकि इबादत के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो परवरदिगार आलम की ज़ात है। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, अल्लाह फरमाता, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो। वाक़िमी सलात लिज़िक्री, अल्लाह फरमाता है मुझे याद करना है तो नमाज कायम कर लो, सुभान अल्लाह।
अल्लाह फरमाता मुझे याद करना तो नमाज कायम कर लो। नमाज पता चाहिए चला रब ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और एहसानात कितने हैं। ज़मीन को बिछोना हमारे लिए बनाया, आसमान को इमारत हमारे लिए बनाया, पानी नाजिल हमारे लिए किया, खेतों में गल्ला बागों में फल हमारे लिए पैदा किए। सारे एहसानात अल्लाह के हैं। अच्छा बताइए, अगर कोई किसी के यहाँ नौकरी करता हो और वो एक मर्तबा गलती करेगा तो उसका जो मालिक होगा वो डांटेगा, दूसरी मर्तबा करेगा तो तीसरी मर्तबा करेगा तो मैं ये समझता हूँ उसको नौकरी से निकाल देगा। ऐसा तो नहीं रखेगा, निकाल देगा। कभी गिरबान में झांक कर देखना मैं और आप हम कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, और उसके एहसानात कितने हैं। इंसान ने चोरी की, कभी वो पर्दाफाश करता। इंसान जिना करता, कभी उसने पर्दाफाश किया। कभी रिज़्क़ का दरवाजा बंद किया। इंसान झूठ बोलता, लोगों को धोखा देता, वादा खिलाफियां करता, कभी उसने रिज़्क़ का दरवाजा बंद फरमाया? कभी नहीं करता, पर्दाफाश नहीं करता। मगर याद रखिए वो रब्बे करीम, वो परवरदिगार जो आज दुनिया में पर्दाफाश नहीं करता। कितना भी गुनाह इंसान करता रहे, मगर कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह फरमाएगा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ। हर ऐबी का ऐब खुल जाएगा, हर गुनहगार का गुनाह सामने आएगा। आज अगर किसी चोर को 4 आदमियों में खड़ा कर दिया जाए कितना शर्मिंदा होगा, जानी को पेश कर दिया जाए कितना शर्मिंदा होगा। मेरे भाई वहाँ 4 आदमी नहीं होंगे, सारे लोग जमा होंगे, अव्वलीन और आखिरीन का इज्मा होगा। अल्लाह फरमाएगा फला फला ने गुनाह किया, गुनाहगारों को अलग कर दो। उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ उस शर्मिंदगी से बचना है तो दुनिया में रब से सच्ची मोहब्बत करो, उसके नबी से सच्ची मोहब्बत करो, रब की इबादत करो, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी कामयाब हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उस शर्मिंदगी से अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए एक चीज और सुने, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजों को पैदा किया अल्लाह ने, हम इंसानों के लिए, किसके लिए? और ऐसा नहीं है मैं इंशाअल्लाह कुरान से सबूत दूंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से इतनी हिम्मत, इतना हौसला रखता हूँ, जब तक आप चाहेंगे कुरान करीम पढ़कर इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू भी करता रहूँगा। हाँ समझ रहे हैं? अल्लाह ने पूरी दुनिया में, सदका तो मुस्तफ़ा का है, मुस्तफ़ा का। रब नबी को पैदा नहीं करता तो अल्लाह किसी भी चीज़ को पैदा, यहाँ तक रब ने फरमाया अगर मैं नबी को पैदा नहीं करता तो अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाया। सत्ता मुस्तफ़ा का। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहा तुम्हारे लिए। सब कुछ तो है मुस्तफ़ा के लिए, सत्ता मुस्तफ़ा का। लेकिन पूरी दुनिया में जितनी चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया हम इंसानों के लिए। आप कहो कि कैसे? तो कुरान पढ़िए, अल्लाह कुरान में फरमाता अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुमने न देखा जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। अब मुझे बताइए ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें जब हमारे लिए हैं तो फिर कौन सी चीज़ बाकी रह गई? सख्खर लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बि अम्री। अल्लाह फरमाता रात और दिन तुम्हारे लिए मुसख्खर किए गए, चांद सूरज सितारे उसके हुक्म के बातें हैं वो भी तुम्हारे लिए है। ये कुरान से पता चला पूरी कायनात में जितनी चीजों को पैदा किया अल्लाह ने हम इंसानों के लिए पैदा किया है। अब एक दुनियावी मिसाल से समझ ले, ये सुबह का सवेरा, रात का अंधेरा, दरियाओं का बहना, हवाओं का चलना, मुझे बताइए अगर ये सारी चीजें बंद हो जाएं, यानी सुबह का सवेरा ना हो, रात का अंधेरा बिल्कुल ना हो, दरिया ना बहे, हवाएं ना चलें, तो मुझे बताइए इंसानों की हस्ती पर असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? ऐसा पड़ेगा कि हम जी नहीं पाएंगे, दुनिया में मर जाएंगे। मगर मुझे बताइए इंसान एक नहीं करोड़ों मर जाएं, करोड़ों मर जाएं, तो क्या कभी सुबह के सवेरे पर कोई असर पड़ता? रात के अंधेरे पर, दरियाओं के बहने पर, हवाओं के चलने पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बात साफ तौर से समझ में आ गई, इंसान के मरने पर इन चीजों पर असर नहीं पड़ता और इन चीजों के खत्म होने पर इंसान की हस्ती पर असर पड़ता है। तो साफ तरीके से बात समझ में आ गई। पूरी दुनिया में जितनी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया हम इंसानों
के लिए, फिर इंसान को किस लिए पैदा किया? तो शायर ने ज़हन दिया है, इंसान जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज सितारे हैं जिया के वास्ते, इंसान खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। पूरी दुनिया में अल्लाह ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और पूरी दुनिया में जितनी चीज़ों को पैदा किया अल्लाह ने हमें इंसानों के लिए पैदा किया। अच्छा एक बात और बता दूं, अभी से ये मत समझ लेना जब इबादत ही के लिए पैदा किया गया तो शायद मालदारी जायज़ ना हो, ऐसा नहीं है। अमीर बनना नाजायज़ नहीं है, कितने भी अमीर बन जाओ अल्लाह तौफीक दे, लेकिन रिस्क हलाल हो, रिस्क हलाल हो, और जो पैसा अल्लाह ने दिया वो सही तरीके से खर्च भी हो, है ना, इस्लाम के दायरे में रहते हुए खर्च भी हो, तो इंशाअल्लाह वो अमीरी हमें फ़ायदा भी पहुँचाएगी। बल्कि यहाँ तक मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर कोई अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मकान, दुकान, तिजारत, कारोबार, बच्चों से ज़्यादा कोई कमाता और ये उम्मीद, ये नियत रखता कि गरीब मिलेंगे तो मदद कर दूंगा, बेसहारा मिलेंगे तो मदद कर दूंगा, तो आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके कमाने को भी इबादत में लिखेगा। सुभान अल्लाह। और कीमती लिबास हो, सवारियाँ हो, मकान हो, अच्छा बनाना ये भी कोई बात नहीं है, अल्लाह ने नेमत दी है तो उसकी नेमत का इजहार करना, उसका शुक्र अदा करना अच्छी बात है, लेकिन दिल में तकब्बुर ना आए, गुरूर नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर ये सीना तान कर अकड़ कर चलने के लिए अल्लाह ने मना फरमाया। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, इंसान जमीन में अकड़ कर मत चल, सीना तान कर मत चल, इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। अल्लाह फरमाता है जमीन को फाड़ नहीं सकता, पहाड़ों की ऊंचाइयों को नहीं पहुंच सकता, जब जमीन तुझसे नहीं फट सकती, पहाड़ों की ऊंचाइयों को नहीं पहुंच सकता, तो सीना तान कर चलने की वजह क्या है, तकब्बुर करने की वजह क्या है? इंसान की औकात को भी अल्लाह ने बताया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता है इंसान तू सीना तान कर मत चल, तू अकड़ कर मत चल, जमीन तुझसे नहीं फट सकती, पहाड़ों की ऊंचाइयों को तो नहीं पहुंच सकता, तेरी औकात इतनी सी है, मैंने तुझे इस मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में मिला दूंगा, एक तो दिन आएगा कि तुझे इसी मिट्टी से उठा दूंगा। इससे बढ़कर औकात नहीं है। अगर कीमती लिबास पहनने का मामला आ जाए तो मेरे गौसे आदम ने जितना कीमती पहना इतना कीमती किसी ने पहना भी नहीं है। सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो 11वीं शरीफ का महीना एक बात बता दूं, गौसे आदम के ताल्लुक से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानका के करीब से एक शख्स गुजरा, रोता हुआ, आंखों में आंसू और कपड़ा हाथ में। गौसे आदम ने फरमाया बुलाकर तो लाओ, बुलाकर लाया गया। कर रोता क्यों है? हुजूर कपड़ा तैयार किया था किसके लिए? बादशाह के लिए। फिर रोने की वजह उसने खरीदा ही नहीं, लिया ही नहीं। किस लिए नहीं लिया? बोले उसके पास इतना पैसा था ही नहीं जो कीमत अदा कर देता। का फिर तुम क्यों रोते हो? हुजूर उसने कहा था फरमाइश करके कोई कपड़ा ऐसा तैयार करो जो बहुत कीमती हो और उसको कोई पहन न सके, सिर्फ मैं पहन सकूं। बादशाह की फरमाइश पर मैंने अपना सारा माल और दौलत उस कपड़े को तैयार करने में लगा दिया। मेरे पास कपड़ा और कुछ है ही नहीं, और कपड़ा उसने लिया नहीं तो मैं क्या करूंगा? मेरे गौसे आदम ने इरशाद फरमाया मुस्कुरा कर रोना बंद कर, ये तो बता वो ना दे सका बादशाह कीमत, तेरे कपड़े की कीमत है कितनी? कीमत कितनी? बोला हुजूर कीमत इतनी है, कपड़े को बिछा दिया जाए और सोने की सिक्कों से ढांप दिए जाए तब कीमत अदा होगी। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौसे आदम ने फरमाया ए रोना बंद कर, रोना बंद कर, कपड़ा फैला। खादिम से बोले, गुलाम से बोले जा सोने के सिक्के ला, रख दिए गए कपड़े पे ढांप दिया गया सोने के सिक्कों से। मेरे गौसे आदम ने फरमाया अब रोना बंद कर दे, तेरा काम हो गया। जिस कपड़े को बादशाह ना खरीद सका बगदाद के गौसे आदम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। गौसे आदम ने कपड़ा खरीदा, चला जा, वो चला गया मुस्कुराता हुआ। दर्दी को दिया सिलने के लिए, दर्दी वापस पलटा। हुजूर एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया, एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया, कपड़ा तैयार और कराइए। अब सुने, मैंने अर्ज किया ना कि गुरूर और तकब्बुर दिल में नहीं आया। हालांकि माज़अल्लाह सरदार माज़अल्लाह वो तो वलियों के सरदार हैं, उनके दिल में आता नहीं, मगर उम्मत के लिए तालीम थी नबी की, उम्मत के लिए पैगाम था। वो क्या था? टाट उठाया, टाट, वो टाट उठाकर दर्जी के हाथ में दे दिया। जब जो आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया दूसरी आस्तीन टाट की लगा दी। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले
दर्दी टाट हाथ में लेकर थोड़ी देर तो खड़ा रहा, हुजूर इतना कीमती कपड़ा जिसकी कीमत बादशाह न दे सका उसमें टाट लगाऊं, टाट की आस्तीन का जा चला जा लेकर लगा दे टाट की आस्तीन। हुक्म था गौसे आजम का, चला गया लेकर लगा दी टाट की आस्तीन। कुर्ता आया पहना, बाजार में निकले वापस पलटे, खादिम हाथ जोड़कर बोले हुजूर जिस जानिब टाट की आस्तीन लगी है उससे दूसरी तरफ देखते हैं दिल खुश होता है। हमारे पीर गौसे आजम इतना कीमती कपड़ा पहन रहे कि जितना बादशाह न पहन सका, मगर जब उस जानिब देखते हैं जिधर टाट की आस्तीन लगी है निगाहें झुका लेते हैं। टाट की आस्तीन इतने कीमती कपड़े में, हुजूर ये हटवा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरे गुलामों ये तुम्हारी सोच है, मगर सुनो अब्दुल कादिर ने जो ये कीमती कपड़ा पहना है बादशाह के गुरूर को तोड़ने के लिए, वो ये ना समझे कि जितनी कीमती कपड़ा मैं पहनता हूँ कोई नहीं पहन सकता, उसका गुरूर तोड़ने के लिए पहना है। टाट की आस्तीन जो लगाई है अपने नफ्स को मारने के लिए लगाई है, कहीं मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए। मैंने फैसला कर लिया बादशाह होगा गुरूर भी तोड़ना है और अपने नफ्स को भी मार 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 मार। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा इनसे फैज मिलता है क्या नहीं मिलता, ये अकीदा है क्या नहीं मिलता है ना। ये अल्लाह के वली दुनिया में जिंदा हूं तब भी, दुनिया से चले जाएं तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह में फैज मिलता, और इंशाअल्लाह जब तक की जिंदगी रहेगी मिलता रहेगा। और मोहब्बत सच्ची है तो कल क़यामत के दिन भी मिलेगा इंशाअल्लाह। उनका दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे। और ऐसा मिलता है फैज, मेरे गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन पर बैठकर बच्चों को तालीम दे रहे थे, सबक तालीम दे रहे थे। गौसे आज़म का हाथ चादर के अंदर को गया, वो जब बाहर था तो सूखा और वापस निकला तो पानी में भीगा। सुभान अल्लाह, पानी में भीगा निकला, पानी में भीगा निकला। बच्चों में ये हिम्मत, ये ताकत नहीं थी कि गौसे आज़म से सवाल कर लिया जाए, पूछ लिया जाए हुजूर यहाँ तो पानी भी नहीं, जमीन पर चादर बिछी है, हाथ भीग कैसे गया पानी में। मगर बच्चों ने सोचा आने के बाद इस टाइम को अपनी कॉपी में लिखो, वक्त भी लिखो, महीना भी लिखो, दिन भी लिखो, तारीख भी लिखो, कभी कोई सवाल करेंगे तो इस बात को भी पूछ लेंगे हुजूर फला वक्त आपका हाथ चादर के अंदर गया था, जाने से पहले सूखा था, वापस निकला तो भीगा था। ये बच्चों ने सोचकर दिन, तारीख, महीना, वक्त कापियों में लिखा। कुछ ही दिन गुजरे, एक काफिला आया, सबसे पहले बच्चों से मुलाकात हो गई और बच्चों से वो आने वाला काफिला बोला हुजूर कहा गौसे आदम कहाँ मिलेंगे। कहा किस लिए? उनके हाथों में तोहफे भी थे, नजराने भी थे, बहुत सारे कीमती कीमती तोहफे। कहा किस लिए गौसे आदम को पूछ रहे हो? कहा हमारे हाथों में जो कीमती तोहफे हैं, नजराने हैं, ये गौसे आदम को पेश करेंगे, गौसे आदम को देंगे। बच्चों ने कहा नजराने तोहफे तो खुशी में दिए जाते हैं, आप किस लिए लाए हो? कौन सी खुशी तुमको हासिल हुई है? आने वाले लोगों ने कहा ए बच्चों अगर तुम जानना चाहते हो हमारी खुशी कौन सी है तो खुशी तो बहुत बड़ी है, हमें इनाम तो बहुत बड़ा मिला है, तोहफा इसलिए देने के लिए आए हैं। का खुशी क्या? आने वाले लोगों ने कहा ऐ लोगों, ऐ बच्चों, हम एक दिन समंदर में, हम एक दिन कश्ती में बैठकर समंदर में सफर कर रहे थे, अचानक हमारी कश्ती जब भी समंदर में पहुंची डूबने लगी, गर्क होने लगी। और जैसे ही कश्ती ने डूबना शुरू किया, गर्क होने लगी, हम सोचने लगे अब कैसे बचेंगे, कैसे पार जाएंगे, कैसे यहाँ से वापस जाएंगे। कहते हम सब ने फैसला किया गौसे आदम को पुकारो, या गौस अल मदद की सदाएं जैसे हम सब ने देना शुरू किया, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, हमने पुकारना शुरू किया। तो ऐ बच्चों हमने क्या देखा? बीच समंदर से एक हाथ निकला, निकलने के बाद हमारी कश्ती को उठाया, उठाने के बाद बीच समंदर से लाकर उस हाथ ने हमारी कश्ती को दरिया के किनारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म, करामते सरकार गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रज़ा नईमी। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि बाहर
एक हाथ निकला पानी से, कश्ती बीच समंदर में जो डूबने वाली थी उसको उठाकर दरिया के किनारे पर रख दिया। बच्चों ने कहा दिन तो बताओ कौन सा था, तारीख कौन सी थी, वक्त महीना क्या था। जब इतना बच्चों ने कहा और उन लोगों ने तारीख दिन महीना वक्त बताया, इधर इन्होंने अपनी कापियों को खोला तो जो दिन बता रहे थे वो कापी में लिखा था, जो तारीख बता रहे थे कापी में, जो वक्त बताया, जो महीना बताया वो कापी में लिखा था। बच्चे समझ गए कि ज़ाहिरी एतबार से तो गौसे आदम का हाथ चादर के अंदर को गया था, मगर हकीकत में भी समंदर में डूबने वाले अपने गुलामों को बचाने के लिए गया था। और बच्चों ने एक फैसला किया, ऐ लोगों आज हम समझ गए कि जब नबी का गुलाम बगदाद की सरजमीन पर बैठकर बीच समंदर में डूबने वाले अपने गुलामों को बचा सकता है तो अमीना का बेटा सारी उम्मत को जहन्नम के अज़ाब से जरूर बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नबी का गुलाम नबी का बेटा बचा सकता है तो यकीन मुस्तफा बचा लेंगे। हाँ तो न कीमती कपड़ा पहनना मना है, न अमीर बनना मना है, जितना चाहे माल कमाइए मगर जायज तरीके का। तो जायज कारोबार का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया। अल्लाह ने कुरान में, अगर हमें और आपको किसी ने पैदा किया, अल्लाह ने अपनी तेजी से सुना, एक दो दिन भी आएगा और आप इंतकाल करेंगे, अपनी अपनी कब्रों में पहुंचेंगे। 3 सवाल होंगे, अभी आपने मुझसे पहले भी सुन लिया, मर रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तक़लू फ़ी क़ियादर रजुल। रब के बारे में, दीन के बारे में, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन एक दो दिन भी आएगा जिस दिन सारे लोग एक मैदान महशर में जमा होंगे, है ना, और वहां सिर्फ हमारे नबी की उम्मत नहीं होगी। और एक मुस्तफ़ा की हदीस सुना तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब अव्वलीन व आखिरीन का जमा होगा, सारे लोग जमा होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? सुभान अल्लाह, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? मेरे हालांकि मेरे मुस्तफ़ा ने वो निशानी बताई, मगर मुस्तफ़ा तो हर लम्हा अपनी उम्मत को जानता है। और जो गुलाम, जो उनका उम्मती उनसे मोहब्बत करता, मेरे मुस्तफ़ा उसको पहचानता। मगर आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा ये बताइए, बहुत से घोड़े हों और उन घोड़ों में कुछ चितकबरे घोड़े हों जिनके ऊपर सफेद निशान हो, तो क्या उनकी पहचान अलग होगी क्या नहीं होगी? सहाबा बोले, आका उनको तो अलग पहचान लिया जाएगा। मुस्तफ़ा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के जो आज़ाए वुज़ू हैं, यानी जो वुज़ू में आदत हो जाते हैं, वो सारी उम्मतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा रोशन और चमकदार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा चमकते होंगे। बस समझ लेना कि जिन जिन लोगों के आदाए वुज़ू अच्छे चमकते हैं वो सारी की सारी मेरी उम्मत है। सुभान। अच्छा, चमकेंगे भी उसको जो सही तरीके से वुज़ू करेंगे और नमाज के करीब जाएंगे, उनके तो चमकेंगे। मैं ऐसा थोड़ी है वुज़ू एक टाइम का ना करो, नमाज ना पढ़ो, आदाए वुज़ू चमक, वुज़ू की वजह से तो चमकेंगे। हाँ तो उस करीब जाइए, उस वुज़ू के नमाज के, अल्लाह की इबादत के करीब जाइए तो इंशाअल्लाह वो सिला भी आपको मिलेगा। तो आक़ा करीम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेपनाह प्यार करते हैं और आप जाएंगे उस मैदान महशर में जमा होंगे। और वो एक दिन कितना बड़ा होगा, सूरह मारिज 29वां पारा है, चंद आयतें आप सुने। काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, जिसे एक दिन की मिक़दार 50,000 बरस के बराबर होगी। कितनी होगी? 50,000 बरस के बराबर एक दिन। और उलमा फरमाते हैं आज सूरज का चेहरा नहीं है जमीन की तरफ, पीठ है, पीठ। मगर कल क़यामत के जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तो इसका चेहरा जमीन की तरफ कर दिया जाएगा। वो जमीन मिट्टी की नहीं, तांबे की होगी। आज मई जून की गर्मी में जरा बाहर नंगे पैर रेतीली जमीन पर खड़े होकर तो दिखाना मुझे, अपने कमरे के अंदर, बाहर की बात नहीं करता, बगैर एसी बगैर पंखे के घंटा 2 घंटा मई जून की गर्मी में रुक कर देखना, क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। उलमा फरमाते हैं कुछ लोग पसीने में टखनों तक डूबे होंगे, कुछ घुटनों तक डूबे होंगे, कुछ कूले तक, कुछ कांधे तक, कुछ मुंह के बल तक पसीना ऐसा लगा होगा दोनों होठों के दरमियान जैसे लगाम पड़ी है। इतने इतने पसीने में डूबे होंगे। वो इस एतबार से होंगे जिसके जैसे अमल होंगे उसी एतबार से होंगे। मेरे भाई, जब आज अगर मई जून की गर्मी में रेतीली जमीन पर नहीं खड़े हो सकते, इस सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमरे के अंदर गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो नमाज छोड़ने से पहले अपनी उंगली का पूर्व दुनियावी आग में डालकर देख लेना। जिना करने से पहले, शराब पीने से पहले, झूठ बोलने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले, किसी के साथ दगाबाजी, अय्याशी, बदकारी, मक्कारी करने से पहले, ताश खेलने के लिए बैठने से पहले, बक्की बाग, जुआ, जो भी खेल है इनको खेलने से पहले जरा अपना हाथ दुनियावी
भी आग में डाल करके देख लेना, मई जून की गर्मी में 2-4 घंटे बाहर खड़े होकर के देख लेना कि इसको तुम बर्दाश्त कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। जब नहीं कर पाओगे तो छोड़ दीजिए ऐसे खुराफात, ऐसे काम कि जो तुम्हें जहन्नम की आग में लेकर के चले जाए, पसीने में तुम्हें डुबो दे। आ जाइए मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसाकर, पहुंच जाइए रब के घर में, मस्जिद में, खुदा के घर में पेशानी को झुका दीजिए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कान मिक़दार 50 अल्फ सना, जिसे एक दिन की मिक़दार 50,000 बरस के बराबर होगी। इन्नहुम यरौनहु बईदा, अल्लाह फरमाता तुम उसको दूर समझ रहे हो, वनराहु करीबा, हम उसको बहुत करीब देख रहे हैं, यानी बहुत जल्दी आने वाला है वो दिन, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। और हालात क्या होंगे, यौम तकुनु समाउ कलमुहल, जिस दिन आसमान कली चांदी की जैसा हो जाएगा, चांदी की तरह, कच्ची चांदी की तरह पिघल जाएगा। फतकुनुल जिबालु कलहिन, ये बुलंद पहाड़ ऊन की तरह हल्के पड़ जाएंगे। पहाड़ कितनी वजनी होते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाता है ये हवा में पहाड़ उड़ेंगे। आज इंसान आसानी से कह देता है जो होगा कब्र में देखा जाएगा, जो होगा मैदान महशर में देखा जाएगा। अल्लाह फरमाता है पहाड़ भी ऊन की तरह हल्के हो जाएंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम, अल्लाह फरमाता गहरा दोस्त भी दोस्त के बारे में पूछेगा नहीं, हालांकि वो उसको देखता होगा, वो देखता होगा मेरा दोस्त अज़ाब में है, मेरा दोस्त रब की पकड़ में है, मगर मदद नहीं कर पाएगा। आज अगर आप दुनिया की तारीख कुछ दोस्तों की उठा करके देखेंगे तो ऐसी मिलेंगी कि दोस्त की दोस्ती ना छूटे, चाहे सिनेमा हाल आबाद करना पड़ जाए, जुआ खेलना पड़ जाए, पक्की बात ताश शराब पीना पड़ जाए, मगर दोस्त की दोस्ती ना छूटे, माँ बाप की बात को टालना पड़ जाए, मगर दोस्त की दोस्ती ना छूटे। मैं कहता हूँ लानत ऐसी दोस्तियों पर, छोड़ दीजिए ऐसी दोस्तियाँ जो तुम्हें शराब की तरफ लेकर चली जाए, जिना की तरफ लेकर के चली जाए, अय्याशी बदकारी मक्कारियों की तरफ लेकर के चली जाए, क्योंकि वो पूछेगा नहीं दोस्ती करना है तो ऐसे दोस्त को इख्तियार करो। तुम नमाजी ना हो, तुम्हें नमाजी बना दे, कुरान का कारी बना दे, एक जुमले में सुने कि तुम दीनदार ना हो तो तुम्हें दुनियादारी से दूर करके दीनदारी के करीब कर दे। ऐसा दोस्त तुम्हारे दुनिया में भी काम आएगा, इंशाअल्लाह कल क़यामत के मैदान महशर में भी काम आएगा। ऐसी दोस्ती मत कीजिए जो तुम्हें दुनियादारी से करीब कर दें और दीनदारी से दूर कर दें। दोस्ती ऐसी कीजिए दुनियादारी से दूर करके दीनदारी के करीब कर दें, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आप सुनिए, तो दोस्तियां थी क्या घर के जो अपने करीब है माँ बाप, क्या वो साथ देंगे? नहीं देंगे, मगर कहेंगे क्या, यबद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अदाबि यौमिइदिन बिबनी व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुबी व मन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लदा नज़अतल लिशबा तदउ मन अदबरा व तवल्ला। मैं मफहूम इनका सुना दूं, लफ्ज़ी तर्जुमानी तेजी से आपके सामने बयान कर दूं। मुजरिम आरज़ू करेगा, मुजरिम होगा कौन? जो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा, वही मुजरिम होगा ना, वो आरज़ू करेगा मौला आज अगर मुझे छोड़ दिया जाए, बाप का फिदिया देकर तो मैं बाप देने को तैयार हूँ, माँ का फिदिया देकर तो माँ देने को तैयार हूँ, बहन भाई कुनबा रिश्तेदार जमीन में जितनी चीजें हैं ये सब देकर अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मौला मैं सारी चीजें देने को तैयार हूँ। मैं पूछना चाहूंगा दरियापुर की जिंदगी मुसलमानों, मगर क्या आज कहाँ जाएंगी माँ बाप की मोहब्बतें, बहन भाई का प्यार? अपने बचने के लिए आज माँ को देने तैयार है, वालिदैन को देने तैयार है, भाई बहन औलाद को, बीवी को, कुनबा रिश्तेदार जमीन की सारी चीजें देने को तैयार है, मगर माँ का फिदिया देकर बच नहीं सकता, बाप का फिदिया देकर बच नहीं सकता, बहन भाई कुनबा जमीन की सारी चीजें देकर बच नहीं सकता। हाँ, शमशाद रज़ा नईमी तुम्हें एक पैगाम देता है, जहाँ पर सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारी मोहब्बतें साथ छोड़ देंगी, अगर आपने सच्ची मोहब्बत की है तो वहाँ पर एक जात साथ देगी और उसी जात का नाम है आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो वहाँ भी साथ देंगे। शायर कहता है तुझको क्या देंगे ये शाहे दूसरा पर छोड़ दे, तो गुलाम उनका है फकत उनकी अता पे छोड़ दे, और क्या है बिदअत क्या है सुन्नत फैसला तो खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा पे छोड़ दे, और तू अपनी बख्शिश के लिए सोचने वाला है कौन? ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे, ये मुस्तफ़ा का काम है।
मुस्तफ़ा पे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहिदों से पर छोड़ दे, तो गुलाम उनका है फ़कत उनकी अता पे छोड़ दे। तो जहां सारे रिश्ते साथ छोड़ देंगे वहां पर मुस्तफ़ा साथ देंगे, और मुस्तफ़ा तो ऐसा साथ देंगे, ऐसा साथ देंगे कि इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाए। मगर वो साथ तभी तो देंगे जबकि उनसे दुनिया में सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार किया होगा। आज मोहब्बत किससे करते हैं मालूम है? फिल्मी स्टारों से, मैं कहता हूँ मक्कार महामक्कारों से, क्रिकेटर, हाँ उनके चक्कर में झगड़ जाते हैं, लड़ाई कर जाते हैं। कभी आपने नबी की मोहब्बत में कोई झगड़ा किया? भाई हमें नबी से प्यार, हम नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई छोड़ने के लिए कहेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे, कभी नहीं। और उस नबी ने कितना प्यार, कितनी मोहब्बत की, बेपनाह प्यार अपनी उम्मत से किया, बेपनाह मोहब्बत उस मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से की है। तो हमें और आपको भी तो चाहिए उस नबी से सच्चा प्यार करें, सच्ची मोहब्बत करें। और ये मत सोच लेना कि मकान के अंदर, कमरे के अंदर गुनाह कर रहे हैं तो कोई देखेगा नहीं। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह हर काम की खबर रखता, जो भी हम करते हैं हर काम की खबर रखता, हर काम की। कोई भी काम हमारा खुदा से पोशीदा नहीं, छुपा हुआ नहीं है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन थरथराएगी ना, थरथराने की तरह कांपेगी, कांपने की तरह, वअख़रजतिल अर्दु वअत्क़ालहा, सारे बोझ बाहर निकाल कर फेंक देगी। इसके अंदर जितने मुर्दे, जो भी जमीन के अंदर है, दरख्त, सारी चीजों को बाहर निकाल कर फेंक देगी। फ़क़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसे हो क्या गया, क्या मामला, जमीन को हो क्या गया। यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी सारी खबरों को बयान कर देगी, कहेगी मौला तेरे फला बंदे ने मेरे फला हिस्से पर शराब पी थी, ज़िना किया था, झूठ बोला था, फला को धोखा दिया था, फला जगह बैठकर ताश खेले, जुआ खेला, फला फला गुना फला फला खित्ते पर किया। मुझे बताइए जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी, कौन बचाएगा, कौन हमारी रहनुमाई फरमाएगा? अल्लाह फरमाता कल्ला ला वज़र, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, कोई पनाह नहीं देगा। इला रब्बिका यौमइदिनिल मुस्तक़र, उस दिन तो तुम अपने रब की जानिब फेरना है, सिर्फ रब की बारगाह में हाजिर होकर जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। तो मेरे भाई जब वहाँ कोई पनाह नहीं देगा, कोई बचाएगा नहीं, तो दुनिया ही में रब को राजी कर लो, रसूल को राजी कर लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, जो इंसान अच्छा होता है, लोगों के साथ भलाई करता है, अल्लाह की इबादत करता है, दुनिया से चला जाता है, और जिसको चार आदमी कहते कि इंसान बड़ा अच्छा था, बड़ा सच्चा था, इबादत गुजार था, तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दिया। ऐसे बने तो सही, ऐसे ना बने कि जब इंतकाल कर जाए तो लोग यार अच्छा हुआ ये मर गया, हाँ जमीन पर बोझ ही था। ऐसे बने कि जब चले जाएं दुनिया से जानने के बाद लोग यार बड़ा अच्छा था, बड़ा सच्चा था, इबादत अल्लाह की करता था, बड़ा तक़वेदार परहेज़गार था, दुनिया से चला गया, तो लोग अच्छाई के साथ याद करेंगे, तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और ये शैतान बहकाने के लिए हमें हर वक्त तैयार है। 10 मिनट की इजाज़त है आपकी तरफ से, तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैं इंशाअल्लाह 10 मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। ये शैतान हर वक्त बहकाने को तैयार, मगर खुदा की इबादत से हम और आप दूर। और अल्लाह का करम कितना, एहसान कितना। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम ये ना सोचे बहुत गुनाह कर चुके, बहुत गुनाह कर चुके, क्या होगा। नहीं, गुनाहों को छोड़कर सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में कर लीजिए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इतनी प्यारी आवाज़ अल्लाह को अपने नेक बंदे की नहीं लगती जितनी उस गुनाहगार की लगती है जो सच्ची तौबा करने के लिए, सच्ची तौबा। रहमान और शैतान में मुकालमा हुआ, और अल्लाह का करम कितना, उसका एहसान कितना। इस मरदूद को जब जन्नत से निकाला गया, गले में लानत का तोड़ डालकर, और सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई मालूम? शैतान नहीं खाई थी। आज कसमें खा रहे हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं तो झूठी कसमें खा रहे हैं, किस किस काम में झूठी झूठी कसमें खा रहे हैं, ये सबसे पहला काम शैतान ने किया। और ये कुरान में वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के पास जाकर बोला, मैं कसम खा कर कहता हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए आया, तुम दोनों की भलाई के लिए। जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, फला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। ये मरदूद फलसफा छाटने लगा, बोले अल्लाह ने यही तो कहा करीब मत जाना, ये थोड़ी कहते अल्लाह ताकुला खाना मत, अल्लाह का मैं दे दूंगा खा तुम। बहरहाल वो अल्लाह की हिकमत थी और खता इज्तिहादी थी, और हज़रत आदम और हव्वा का दुनिया में आना था और इंसानी नस्ल शुरू होना थी। हम और आप अपनी ज़बान से जुल्म ना करें, वो खता इज्तिहादी। बहरहाल इसने झूठी कसम खाई कि मैं तुम दोनों की भलाई के लिए आया, तो इसे गले में लानत का तोप डाल कर जन्नत से निकाला गया। कब? जबकि इसने हज़रत आदम को सिजदा नहीं किया। फ़ख़्रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, अल्लाह फरमाता तू निकल जा, जलील हो गया। अब इसने रब की बारगाह में करीज़ा पेश किया, अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, इसने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला मुझे क़यामत के दिन तक की उम्र दे,
कब तक की उम्र? जब तक क़यामत आए, जब तक मुझे मौत नहीं आए। इतनी लंबी उम्र दे दे। इन्नका मिनल मुनज़िरीन, अल्लाह ने फरमाया जब तुझे दे दी गई, अल्लाह ने फरमाया तुझे इतनी लंबी उम्र, जब अल्लाह ने दे दी तो समझ गया अब तो मौत आएगी नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। रब ने फरमा दिया तो मौत आएगी नहीं। इस मरदूद के तेवर बदल गए, तेवर, और बोला इज्जतिका ला उग़वियन्नहुम अजमईन, ऐ मौला तेरी इज्जत की कसम, अब मैं क़यामत तक तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, तेरी इज्जत की कसम क़यामत तक बहकाऊंगा। मगर मजे की बात बोला इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन, मगर मौला जो तेरे नेक बंदे हैं, चुनीदा बंदे हैं, वो मेरे बहकावे में नहीं आ सकते। पता चला नेकों से हार पहले ही मान गया था, सच्चों से हार पहले ही मान गया था। इसलिए रब ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच्चों के करीब में शैतान आता नहीं है, वो पहले हार मान चुका है। तुम भी सच्चों के साथ हो जाओगे तो इंशाअल्लाह शैतान की परिपरियों से बच। मगर तेवर बदले कि तेरी इज्जत की कसम भिगाऊंगा क़यामत तक। रब का दरिए रहमत जोश में आया, लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, अल्लाह बोला मरदूद अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा तो जा मैं भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता रहूंगा। हाँ, ये तो मतलब की बात है ना, मतलब की बात है, तुम ऊपर से बोला ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, मैं भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता रहूंगा। इस पर भी ये बात नहीं आया, क्या कहता कुरान में, ज़िक्र लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, खत्म मौला तेरे बंदों की दाईं जानिब से आऊंगा बहकाऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा बहकाऊंगा, आगे से आऊंगा बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा बहकाऊंगा। मरदूद बोला परवरदिगार मैं चारों जानिब से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। मरदूद सोच ये रहा था जब चारों जानिब से फांस लूंगा तो बचेगा कहां से, रब माफ कहां से फरमाएगा। रब ने फरमाया ऐ मरदूद ये चार सिमतें तेरी हैं, मगर 200 सिमतें मेरे बंदों की हैं।